Hello, good morning, bachon. How are you? Today we are going to discuss your course poem entitled Father to Son. आइए आज हम बात कर रहे हैं इस कविता की। आपके कोर्स में जो है इसका टाइटल है फादर टू सन और ये कंपोज्ड की एलिजाबेथ और जेनिंग्स द्वारा। एलिजाबेथ जेनिंग्स का जन्म 1926 में हुआ और इसकी डेथ 2001 में हुई। ये इंग्लिश पोइट है और इस कविता की फादर टू सन की बात करें तो ये एक अनसर्टेन है कि ये कब लिखी गई और कब ये जो है पब्लिश हुई, लेकिन फिर भी कुछ लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा मिलता है कि ये पोयम 1975 अराउंड ये कंपोज हुई और उसी समय जस्ट बाद ये जो है पब्लिश हुई। हमारी पोइट एलिजाबेथ जेनिंग का एक पोयम कलेक्शन रहा और उस पोयम कलेक्शन का नाम है ग्रोइंग पॉइंट्स। इसमें इसको पहली बार पब्लिश किया गया। अब आप देखें, स्ट्रक्चरली हम बात करेंगे, इसमें थीमेटिक बात करेंगे, सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। और आज की जो पोयम है बच्चों, ये पोयम जनरली आपने देखा कि ये एकेडमिक आपके कोर्स का मैटर है, लेकिन मैं आपसे कहूं आज की पोयम तो भाई ये है कि ये तो आपके पेरेंट्स के लिए भी है। सीधी सीधी आपके लिए तो इसलिए होता है कोर्स में कि हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है, स्कोर बनाना है और आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। लेकिन इन सब के पीछे एजुकेशन का जो मेन मोटो है, आपको ध्यान है ना, क्या है? प्राइम और बेसिक मोटो ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू पास ओनली। ना 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 ना, इसके अलावा जो इसका मेन मोटो है वो है कि टू डेवलप मोरल, टू डेवलप कल्चरल बैकग्राउंड, टू डेवलप द human characteristics and not only to develop human characteristics, to make perfect human। और ये आज की पोयम बड़ी मोटिवेशनल है, बहुत व्यक्तिगत जीवन में यहाँ आइए इस पोयम में हम दोनों को साथ जुड़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस पोयम को इंच बाय इंच सुनना, पूरा स्किप करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये मल्टीपर्पज आपकी पोयम है, मोटिवेशनल पोयम है। मोटिवेशनल कैसी पोयम है बच्चों? मोटिवेशनल। ये आपका लाइफ मोटिवेशन रखती है। तो आप अपने फादर को, अपनी मदर को, इनको भी आप दिखाएं, इसको सुनाएं इसको। चलिए सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे इस पोयम की। आपको याद है इस पोयम में स्ट्रक्चरल आपके पास कितने 4 स्टेंजाज है? कितने स्टेंजा बच्चों? 4 स्टेंजाज है। और आपको मैंने क्या कहा? मोटिवेशनल पोयम है, इसका सेंट्रल आइडिया बहुत बड़ा है। आज हमारे समाज में जो मॉरल वैल्यूज है वो घटती जा रही है और बहुत बड़ा गैप, जनरेशन गैप डेवलप हो रहा है। क्या? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप बन रहा है, बढ़ रहा है। और उसको मद्देनजर रखते, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी थीम आपके कोर्स में बहुत ही मॉरल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए आपको अप्लाई की गई। ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं इस कविता में कौन है कि पोइट ने इसमें 2 कैरेक्टर दिए। एक तो आपका कौन है कैरेक्टर, जिसको आप प्रोटेगोनिस्ट कह सकते हैं। प्रोटेगोनिस्ट कौन है? प्रोटेगोनिस्ट इसमें ये फादर है। ओके। और दूसरा कैरेक्टर जो आता है इसके अराउंड वो कौन है? सन है। देखो यहाँ पोएम का टाइटल अपने आप आपको बताएगा इसका। तो मैं तो मेरे बच्चों ये बात कहूं कि इस पोएम की जो थीम है उसको जब आप रिलेट होंगे, आप इसको पूरी जब समझेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, तो मैं सेंट्रल इसका जो थीम है वो जनरेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स और
हमारे चिल्ड्रन का, राइट। ये तो इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया। और थीमेटिक जो आपका है ये एक बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है। जैसे मुझे इस पोएम की थीम को जो ही मैं टच करता हूं तो मुझे हिंदी की कुछ लाइन ऐसे याद आ रही है, तो आप पूरी पोएम को उसी के इर्द गिर्द पाएंगे। क्या? चला गया जो वो, तो आवाज लगाना मना नहीं है। देखो, चला गया जो वो, आवाज लगाना मना नहीं है घनघोर अंधेरा यहाँ तो, दिया जलाना मना नहीं है, दीपक जलाना मना नहीं है। मेरे बच्चों, यहाँ पर दो, एक कौन है? फादर। एक तो कौन है? फादर। एक कौन है? चाइल्ड। ओके, चाइल्ड कौन? सन और फादर। इन दोनों के बीच जो गैप है, गैप कौन सा? इमोशनल गैप, उसकी बात चल रही है। तो देखिएगा, टाइटल पाइए, फादर टू सन, पिता किससे? बेटे से, है ना। अपने आप ही आपका यहाँ टाइटल शो कर रहा है कि कौन? पिता किससे? बेटे से। यहाँ कौन सा गैप है? इमोशनल गैप। इमोशनल गैप आपको, और उसकी बात की जा रही है। इमोशनल गैप की कवि यहां बात करती है, राइट। चलिए, वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन लेते हैं हम। ये तो निकाल लोगे ना आप इसमें। क्या है ये? फ्री वर्स है। फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स है पोएम। और फ्री वर्स होने का मतलब है मीटर भी रेगुलर नहीं मिलेगा, स्टेंजा रेगुलर नहीं मिलेगा, आपकी राइम भी नहीं मिलेगी। वैसे जनरली आप लास्ट वर्ड से राइम निकालोगे तो निकाल सकते हो, आप निकाल लोगे ना। देखो, पहला एक स्टेंजा को ऑपरेट करो। आपका क्या है? चाइल्ड। इसको आप क्या दे दो? ए दे दो। नाउ, इसको क्या? बी दे दो। नाउ, इसको भी बी, एक जैसा साउंड है ना। फिर आप देखो, बिल्ड, वापिस ए आ गया। फिर आपका किल्ड, आपका ये आ गया आपका ना। तो देखो क्या हुई आपकी लाइंस की, ए बी बी और ए आपकी साउंड बन रही, ऐसे इसमें निकलेगी। चलो हम इसका वर्ड मीनिंग और लाइन मीनिंग लेते हैं, राइट। पोइट स्टार्ट्स क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। यहां एक तो बात है, दिस चाइल्ड लगा हुआ है, और दिस चाइल्ड जो है अपने आप में ही क्या हो रहा है? ये इस बात का कि फादर और सन के बीच में किसका? डिस्टेंस का सिंबल है। क्यों? क्योंकि इनमें दूरी नहीं होती। तो यहां क्या आपका प्रोनाउन यूज होता? जनरली क्या होता है? याद है ना, माई सन, माई चाइल्ड यूज होना चाहिए था। तो यहीं से गैप को शो किया जा रहा। और कौन सा गैप याद है ना आपको? इमोशनल। इन दिस पोएम सेंट्रल आइडिया इज इमोशनल गैप बिटवीन क्या? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, फादर एंड सन इज हियर डिपिक्टेड इन दिस पोएम। ओके, चलो देखो, दो वी हैव लीव्ड, यहां वी आया किसके लिए? दोनों के लिए, फादर एंड सन। लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम दोनों साथ रहे। कहां रहे साथ? नाउ इन द सेम हाउस। देखो, अंडर द सेम रूफ, अंडर द रूफ, हम दोनों साथ रहे। माता पिता की बात चल रही है यहां, सिंबॉलिकली फादर और सन के बीच जो इस तरह का। और ये कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? फादर। अभी किसका चल रहा है? फादर, ठीक है। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहे, फिर 4 years, कई वर्षों तक। आई नो क्या? नथिंग टू हिम। देखो ध्यान से, आपको याद है आपकी जो लाइंस है इनमें कहीं भी पंक्चुएशन प्रयोग नहीं हो रहा है, देखिएगा। इसका मतलब है ये स्टेंजा की जो लाइन है केवल स्टेंजा के हिसाब से है, बाकी लैंग्वेज में ये यहाँ आती है, यहाँ खत्म होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको
एनजाम्बमेंट। इस पोयम में किसका प्रयोग हुआ है? एनजाम्बमेंट का, है ना। तो क्या कह रहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसका मतलब है कुछ नहीं जानता से मतलब है अबाउट हिज सन्स इमोशनल थॉट, ही isn't able to understand him, ये कहना चाह रहा। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब देखिएगा यहां एक बात आ रही है, व्हेन ही वाज यंग वन, व्हेन ही वाज द यंग चाइल्ड, छोटा जब बच्चा होता है तब रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन कैसी बॉन्डेज होती है, उनकी बॉन्डिंग होती है। दे अंडरस्टैंड ईच अदर, फादर अंडरस्टैंड, बट एट द ग्रेजुअल स्पीड ऑफ द टाइम एज चिल्ड्रन स्टार्ट टू ग्रो, जो जो बड़े होते हैं तो उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनका इमोशनल थॉट अलग हो जाता है। तो यहां वो क्या कह रहा है फादर के रूप में कि मैं, यद्यपि हम दोनों एक ही घर में रहे, लेकिन मैं इमोशनली उसे समझ नहीं पाया। स्टेंजा के माध्यम से पोइट आप बारीकी से समझें। यहां दो चीजें हैं जो हम लास्ट में मैसेज में बात करेंगे कि आखिर कविता की इस कंटेंट के माध्यम से, टेक्सचुअल लाइंस के माध्यम से कहा क्या गया, उसको हम थीमेटिक तरीके से मैसेज में लेंगे। क्या कह रहा है, यहां कहा जा रहा है कि यद्यपि मनुष्य की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, पर्सनल उसका एक्सिस्टेंस होता है, लेकिन आज हमारे जो रिलेशंस है, पेरेंटल जो बॉन्डिंग है, वो आज वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। क्यों? क्योंकि इसमें बता दिया ना कि जब वो स्मॉल था, बच्चा था, तब तो वो उसे समझ पाता था, लेकिन वो जब बड़ा हो गया, यद्यपि दोनों एक ही साथ रहे, फिर भी वो उसे समझ नहीं पाया। यट हैव आई किल्ड, यहां ये देखिएगा, ये ट्राई टू बिल्ड जो है वो इस बात का जो है सिंबल है, इस बात का इशारा है कि फादर जो अपने सन को समझ नहीं पा रहा, वो उन रिश्तों को सुधारना चाहता है, दोबारा उसको सुधारना चाहता है उन रिश्तों को। क्या? आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। यहां इन लाइंस में आप देखो, एक तो कहा कि सीड, सीड से आप सिंबॉलिक तरीके से, लिटरल मीनिंग ये है, अंडरलाइंग मीनिंग कि जो संस्कार मैंने दिए या जो मुझसे कल्चरल और जो सारा जो मुझसे उसमें ट्रांसफर हुआ फादर से सन में, क्या मैंने उन सबको क्या कर दिया है? किल्ड, मैंने स्पॉइल कर दिया द सीड। सीड से मतलब है करेक्टर और जीनेटिक जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है वो जो उनमें ट्रांसफर होती है उसकी बात कर रहा है। फिर आई स्पेंट, आई कौन चल रहा है यहाँ? फादर। ओ यहां देखिए अल्टरनेटिव बोला जा रहा है, या तो ये या फिर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। यहां आपका क्वेश्चन मार के रिटोरिकली पोइट स्पीकिंग, एंड व्हेन पोइट स्पीक्स रिटोरिकली then probably he himself regarding responsible for this generation gap between son and father, शायद यहां। और आप देखो बहुत ही प्यारे तरीके से जैसे लैंड और सीड मेंशन करके टेक्सुअल जो बात कर रहा है, तो एग्रीवेल जो प्रोसेस है, एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है, उसके माध्यम से यहाँ पर कवि अपनी बात रखना चाह रहा है ना। एग्रीकल्चर में भी क्या होगा, लैंड जो धरा होगी वो बहुत उपजाऊ होगी, उसमें बोए बीज अच्छे होंगे तो अच्छा स्प्राउटिंग होगा। यदि आपकी धरती अच्छी नहीं है तो उसका मतलब है इसके माध्यम से कहना चाह रहा है कि मेरे द्वारा दिए गए संस्कार क्या मैंने ही
क्या कर दिए, किल्ड, किल्ड से मतलब है स्पॉइल्ड, खत्म कर दिए। और रिटोरिकल क्वेश्चन जो है सभी पेरेंट्स की ओर इशारा कर रहा है कि हाँ शायद हम भी रेस्पॉन्सिबल हैं। जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बीच इतना जनरेशन गैप आ गया, हमारे यंग वंस दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड अस, ओके, बट इट्स नॉट मैटर टू कॉम्प्लेन ओनली, टू ग्राइविंग ओनली, हियर द रियलाइजेशन, हमें रियलाइज करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है वी स्पीक, अब देखो यहाँ दोनों के लिए आया, वी स्पीक किसके लिए आया, लाइक स्ट्रेंजर्स। बड़ी बात हो गई कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और फिर भी हम जो है स्ट्रेंजर्स की तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ये आपका वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, ये आपको इस बात का जनरेशन गैप का इशारा कर रहा है, स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की। जब दो व्यक्ति शायद फिजिकली एक साथ रहे लेकिन इमोशनली जब वो एक दूसरे को नहीं समझे तो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेंजर्स। बच्चों अब देखो, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब यहां एयर से क्या मतलब है, एटमोस्फियर, ऐसा वातावरण बना हमारा, एयर से मतलब है ऐसा एटमोस्फियर, ऐसा वातावरण, क्या कि देयर इज नो चांस टू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, मीन्स न्यूली जनरेशन डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, ओके। अब यहां दिस चाइल्ड, फिर दिस का यूज हुआ, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यहां एक वर्ड और है डिजाइन, ये लड़का, ये बालक मेरा ही रूप है। यहां डिजाइन क्या है, बायोलॉजिकल, जेनेटिकल, किस तरह से फादर टू सन, फादर टू चिल्ड्रन, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उसमें आती है कि मेरा ही रूप है, यट फिर भी व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। आपको कहा जा रहा है क्या, लेकिन फिर भी उसकी पसंद क्या है, वो उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, वो क्या सोचता है, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं उसे समझ नहीं पा रहा। ये यहां तक क्या हो रहा है, साइलेंस सराउंड्स अस, हम दोनों के बीच में क्या है, यहां मेटाफर का प्रयोग करते हुए पोइट इज स्पीकिंग वेरी मेटाफोरिकली, कवि बड़ा मेटाफोरिक तरीके से बात कर रहा है, हम दोनों के बीच साइलेंस, और साइलेंस से समझ रहे हो ना आप, फिजिकली चाहे वो दोनों पास में है लेकिन दोनों में नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन। और पोइट ने बड़ा लॉजिकली, फिलोसफिकली, इंटेलेक्चुअली बताने का प्रयास किया कि जो जनरेशन गैप आ रहा है, जो आपका जनरेशन गैप पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जो आ रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कम्युनिकेशन, ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और इसने कहा आई वुड हैव हिम प्रोजिगल, यहां देखो फादर हैज रियलाइज्ड, फादर ने महसूस कर लिया हाउ दे आर सेपरेटेड इमोशनली, हाउ देर इज ए ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड ऑफ इमोशंस, इमोशनली दोनों में कैसे अंतर है। एज ए फादर, नॉट ओनली एज ए फादर बट अ ट्रू फादर, अ गुड फादर, एक अच्छे पिता के रूप में उसने रियलाइज कर लिया। और वो क्या कह रहा है, रिग्रेटिंग, वो क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि हमारे बीच में बॉन्डेज नहीं हो सकी, रिलेशन बॉन्डेज, रिलेशनशिप, म्यूचुअलशिप नहीं हो सकी। तो वो आज क्या है, रेडी है, क्या रेडी। और यहाँ एक बहुत बड़ा आपको वर्ड यूज किया बच्चों, ये वर्ड प्रोजिगल, प्रोजिगल का वैसे तो मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग कि आवश्यकता से ज्यादा खर्च करने वाला, खर्चीला, वेस्ट करने वाला, बर्बादी करने वाला। लेकिन यहां तो क्या कहा, हिम प्रोजिगल रिटर्निंग टू, इसे
वो वापस पाना चाह रहा, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। देखो ध्यान से, उसके पिता के घर में वापस पाना चाह रहा है। अब यहां इस वर्ड का मतलब तो इस बर्बाद करने वाले, इस खर्चीले, इस वेस्ट चाइल्ड को, सन को वापस अपने घर में पाना चाहता, अपने पिता के घर में पाना चाहता है, वो उसे स्वीकार करना चाहता है। कैसे? यहां ये जो प्रोजिगल वर्ड है, ये क्या है बच्चों, बारीकी से समझेंगे आप। ये बिब्लिकल एल्यूजन है। क्या है? बिब्लिकल एल्यूजन है ये। और बिब्लिकल एल्यूजन में ये प्रोजिगल सन की कहानी है। क्या कहानी है उसको हल्का सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं इशारे के लिए। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ आपका ल्यूक, गॉस्पेलिंग ऑफ ल्यूक आपका 15, 11 और आपका जो 35 लाइन्स है बाइबल में, उसमें रेफरेंस आया। क्या आया? कि एक लड़का होता है, अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लेता है और वो वहां से निकल जाता है, और वो बहुत अननेसेसरी उसको स्पेंड करता है, खर्च करता है। और खर्च करने के बाद वो अपने आप में रियलाइज करता है, हेल्पलेस पाता है, और हेल्पलेस पाने के बाद वो वापस रिग्रेट करता हुआ अपने पिता के पास आता है, और पिता उसे वापस स्वीकार कर लेता है। इसका यहां बहुत बड़ा इस एल्यूजन से समझना पड़ेगा। ये पिता कैसा पिता है? ये पिता भी उसी प्रोजिगल सन के फादर की तरह, बाइबल के रेफरेंस की तरह है। ये क्या चाह रहा है कि वहां गैप है दोनों में, ये उसे पिता के रूप में समझ नहीं पाया। उसने जो उसे दिया तो हो सकता है उसके संस्कार उसमें बराबर डेवलप नहीं हुए और उसकी ऐसी स्थिति हो गई, लेकिन वो चाहता है कि वो वापिस आ जाए। अब ये तो लिटरली मीनिंग है, लेकिन यहां ये बात है जो मैसेज में आएगा कि यदि गलती हो जाए और उसको स्वीकार लें। पेरेंट्स को भी एक कदम आगे बढ़ना है और बच्चों को भी एक कदम आगे बढ़ना है, तो उनकी बॉन्डेज बढ़ सकती है। ये यहां पर कह रहा है, देखो, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में यदि वह द होम ही न्यू, है ना, उसका घर जिसे वो जानता था। मीन्स उसके पिता का सारा प्यार, प्रेम और उसके संस्कार, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, बजाय इसके कि वो उससे दूर जाए, उसे वो स्वीकार करना चाहता है, उसकी गलतियों को फॉरगिव करना चाहता, माफ करना। हिज वर्ल्ड, उसकी दुनिया, देखो क्या, बजाय इसके कि वो उसकी दुनिया में चला जाए। उसकी दुनिया कौन सी? नई जनरेशन की अपनी दुनिया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो वो ये चाह रहा है कि भाई वो अपनी दुनिया में नहीं जाके और उसके पिता के घर लौट आए, और उसका पिता उसे माफ करने के लिए रेडी है, उसे स्वीकारने के लिए रेडी है। क्या हो रहा है? सेविंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। और इससे क्या हो, यानी न्यू लव से मतलब है दोनों में बॉन्डेज हो जाए। दोनों यदि वो स्वीकार कर लेगा उसको तो क्या होगा? ही वांट्स टू फॉरगिव हिम, वो उसे माफ करना चाहता है, राइट। अब देखो आगे के स्टेज में हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ओ द सेम ग्लोब। देखो कितना बढ़िया कहा। जैसे यहां पिता ने कहा फॉरगिव, वो उसकी गलतियों को माफ कर देगा, ऐसे ही क्या है यहां दोनों में, दोनों की जिम्मेदारी बता दी। क्या बता दी? कि पिता और पुत्र दोनों क्या करें कि हम एक जैसे धरातल पर रहे, मतलब एक जैसा सोचें। मीन्स जिस तरह से फादर रिग्रेट कर रहा है तो पुत्र को भी रिग्रेट करना चाहिए अपनी गलती पे, और दोनों क्या करें? दोनों दे बोथ शुड हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप, इमोशनली दे शुड कम टुगेदर। दोनों को इमोशनली साथ आना चाहिए, और इसी बात को आगे एंड द सेम लैंड। बच्चों, ही स्पीक्स
और वो कह रहा है, अब देखो यहाँ ही किसके लिए आया, ही यहां पर आया सन के लिए, किसके लिए, सन। और यहां देखो ग्रामेटिकल आपके कालन लग रहा है, ये लग रहा कालन, इस कालन का ही मतलब होता है ग्रामेटिकल। अब ये बोल रहा है कौन, बेटा। यहां तक किसकी इच्छा थी, किसके वर्ड्स थे, कौन बोल रहा था, फादर। अब बेटे की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। मैं समझ नहीं पाता हूं, अपने आप में मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह से दुख से नाराजगी उत्पन्न होती है ना। बहुत सी बार क्या है कि मनुष्य को जब रिग्रेशन होता है, और रिग्रेशन होता है तो वो अपने आप में इंट्रोस्पेक्टिवली सोचना शुरू करता है, या इंट्रोस्पेक्शन सोच रहा है ना, वो क्या कि मैं नहीं समझ पाता कि किस तरह से दुख से नाराजगी उत्पन्न होती है। कौन कह रहा है, कौन रियलाइज कर रहा है, रियलाइजेशन ऑफ द सन। फिर and we each put out an empty hand longing for something to forgive। बच्चों बहुत बढ़िया, आपका लास्ट, इस पोएम का लास्ट में मैसेज है, हम दोनों पुट आउट एम्प्टी हैंड। पुट आउट एम्प्टी हैंड का यहाँ पुट आउट फ्रेजल वर्ब है। पुट आउट का मतलब यहाँ पर स्टेज आगे बढ़ाना, हाथ आगे बढ़ाना। और हाथ कैसे आगे बढ़ाना, एम्प्टी, खाली हाथ। इसका क्या मतलब है, सिंबॉलिक मीनिंग है, बिना किसी स्वार्थ के। पिता अपना स्वार्थ छोड़े और बेटा अपना स्वार्थ छोड़े, बिना स्वार्थ के हम दोनों आगे बढ़े तो क्या होगा, हमारा रिलेशन, हमारी बॉन्डिंग वापस क्या होगी, रिन्यू होगी, विल एबल टू मेंटेन। ये इस पोयम में कहने का प्रयास किया। अब आप देखो लिटरल जहां पर आपका निकालेंगे तो आपने सबसे पहले देखा इसमें एंजाममेंट मिला आपको, यहां आपको ग्रामेटिकल मिला कि दिस इस बात का जो है सिंबल है, प्रतीक है, इंडिकेशन है कि यहाँ गैप है। दिस क्या है, गैप, दोनों में डिस्टेंस का प्रतीक है। अदरवाइज यहाँ क्या यूज होना चाहिए था, माई। आगे आप बहुत सी लिटरेरी टर्म्स को निकालने का प्रयास करो, क्या क्या इसमें लिटरेरी टर्म्स हैं। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपको दिख रहा है कहीं, एलिट्रेशन निकालो आप। इसमें देखो, द सेम हाउस फॉर years आई नो, हैव लिव्ड टुगेदर, अंडरस्टैंड चाइल्ड। यहाँ देखो आप, इसमें देख लो स्पेंट और सोन, ये देखो आपका, ये क्या है, एलिट्रेशन है इसमें। उसके बाद आप यहां आपको मेटाफर मिला। और इसमें प्रोजिगल जो वर्ड है, इसमें आपका क्या है, बिब्लिकल एल्यूजन है। यहां आपका क्या है, सिमिली, ये रहा ना आपका, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, इसमें सिमिली है आपकी। राइम स्कीम आपके पास हुआ। तो टोटल मिला के यदि हम बात करें तो इन सारी डिस्कशन, टेक्सुअल डिस्कशन के साथ बात करें तो बात ये हो गई कि पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है ये जनरेशन गैप, और जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया पोएट ने। क्या कि हम निस्वार्थ एक दूसरे की ओर बढ़े तो हमारा जो रिश्ता है उसको अगेन कैन बी म्यूचुअल्ड, उसे दोबारा मेंटेन किया जा सकता है ना। और इसमें क्या है, जैसे फादर का रोल कैसा बताया, फादर के अंदर फॉरगिवनेस होनी चाहिए। बेटा का कैसा रोल बताया, वो भी रियलाइज कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं नाराज कैसे हो जाता हूं, दैट मीन्स व्हाई, व्हाट द रीजन ऑफ द गैप। इसका मतलब है न्यू जनरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग दे गेट एंग्री, एगोनी, है ना। और उसका आंसर बताया क्या, कि बिना स्वार्थ के सबको भुला के, प्रोजिगल का आंसर, बाइबल का आंसर दे के बताया हमको। तो हम तो मेंटेन, रिश्तों को मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 2 वर्ड यूज कर रहा हूं और पूरी पोएम को कवर करेंगे वो 2 वर्ड।
एक वर्ड है आपका अमेंडिंग, एक वर्ड है बच्चों अमेंडिंग, और दूसरा वर्ड है मेंडिंग। ठीक है, इसमें पूरी पोएम आपकी आ जाएगी। अमेंडिंग एंड मेंडिंग, द बेस्ट वे टू मेंटेन द रिलेशनशिप। सबसे दुनिया की सबसे बढ़िया यदि फिलोसफी है, दुनिया का सबसे बढ़िया इंटेलेक्चुअल यदि ग्राउंड है रिश्तों को बरकरार रखने का, तो वो है अमेंडिंग। अमेंडिंग का मतलब गलतियों को स्वीकारना, जो कि क्या है, ऑन द बेसिस एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलाइजेशन। पहले हम रियलाइज करें, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजन व्हाई वी आर सेपरेटिंग, व्हाई द गैप बिटवीन अस, ओके, नंबर 1। और नंबर 2 मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब है टू मेंटेन, हाँ, और हम उनको सुधार लें, स्वीकारें, गलतियों को स्वीकारें और उनको सुधार लें। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे रिश्तों को बचाने का, मेंटेन करने का। तो बच्चों, ये पोएम आपके इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक पर्पस से तो है ही सही, लेकिन मोटिवेशनल तरीके से पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए यह nowadays throughout the world it is the main problem, not only problem, the burning problem. Okay, so I think you have taken the meaning, have gone through the thematic masses, and it will be enough. We'll meet you in next video. Thank you.